हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फिर आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और जो आपकी तैयारी है एग्ज़ाम की फर्स्ट क्लास चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं क्वेश्चन पे वीडियो लाती हूँ, तो आज मैंने लाया है नया टॉपिक अंतःस्रावी ग्रंथियाँ और इससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में जितना भी कॉन्टेंट मैं आपको प्रोवाइड करूँगी वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा और आपके एग्ज़ाम में आएगा ही यहाँ से एक नई क्वेश्चन। तो आप वीडियो को स्किप नहीं करिए। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। न्यू चैनल है फ्रेंड्स, और अपने दोस्तों में शेयर भी करिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो का पहला क्वेश्चन मैं लेके आती हूँ। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है कि जो शरीर में हार्मोन का स्रावन करने वाली ग्रंथियों को क्या कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, जो शरीर में हार्मोन्स का स्रावन करती है वह कहलाती है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। ठीक है, तो जो ए नंबर का ऑप्शन राइट होगा कि जो हार्मोन का स्रावन करती है ऐसी ग्रंथियाँ अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कहलाती है। ये कितने टाइप की होती है देख लेते हैं। तो जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं फ्रेंड्स, वो होती थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि और एड्रिनल ग्रंथि। तो याद रखिए, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड और एड्रिनल ग्रंथि, यह होती है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शरीर में एंजाइम का स्रावन करने वाली ग्रंथि को क्या कहा जाता है। तो पीछे वाले क्वेश्चन में देखा था हमने कि जो हार्मोन्स का स्रावन करती थी, लेकिन ये जो है एंजाइम का स्रावन करने वाली जो ग्रंथियां होती हैं उन्हें बाह्यस्रावी ग्रंथियां कहा जाता है। तो जो बी नंबर का ऑप्शन राइट होगा। इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न रह सकता है कि जो हार्मोन्स है वो होती अंतःस्रावी और जो एंजाइम का स्रावन करती है बाह्यस्रावी। कन्फ्यूज नहीं हुई है, महत्वपूर्ण है, इसे याद भी रखिए। अगला प्रश्न है, शरीर में हार्मोन व एंजाइम स्रावन करने वाली ग्रंथि को क्या कहा जाता है। तो जो शरीर में हार्मोन्स और एंजाइम दोनों का ही स्रावन करने वाली जो ग्रंथियां होती हैं उन्हें कहते हैं मिश्रित ग्रंथि। और मिश्रित ग्रंथि का एक फॉर एग्जाम्पल के लिए अग्नाशय ग्रंथि एक मिश्रित ग्रंथि होती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन शरीर में हार्मोन्स व एंजाइम दोनों का स्रावन करती है। तो हमने पीछे देखा था कि जो एंजाइम और हार्मोन्स दोनों का स्रावन करने वाली जो ग्रंथि होती है मिश्रित ग्रंथि होती है, और उन्हीं का एग्जाम्पल मैंने दिया था अग्नाशय। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे भी वही आंसर होगा, डी नंबर का ऑप्शन राइट होगा कि हार्मोन्स तथा एंजाइम दोनों को रिलीज करने वाला होता है अग्नाशय, क्योंकि ये एक मिश्रित ग्रंथि होती है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नहीं है कि उसके बारे में थोड़ा डिटेल है। अग्नाशय ग्रंथि की 3 कोशिकाएं होती है, इसको याद रखिए, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे पहली है अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका और गामा कोशिका। अल्फा, बीटा और गामा, ये तीनों कोशिका होती है। उसमें याद रखने वाली बात यह है कि जो बीटा कोशिका है उससे एक इंसुलिन नामक हार्मोन्स रिलीज होता है। आप सभी जानते ही होंगे इंसुलिन को, आप सभी हूबहू, क्योंकि जो इंसुलिन हार्मोन है उसकी कमी से मनुष्य में मधुमेह रोग हो जाता है। मधुमेह मीन्स शुगर रोग। तो इससे बस इतना याद रखना है कि अग्नाशय की 3 कोशिकाएं होती है, अल्फा, बीटा और गामा कोशिका। और बीटा कोशिका से इंसुलिन हार्मोन निकलता है। अगर इसकी कमी हो गई तो मधुमेह रोग होता है, जिसे शुगर कहते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट की ओर। निम्नलिखित में से कौन से एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, जो अग्नाशय द्वारा स्रावित किए जाने वाले एंजाइम होते हैं ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज, ये तीनों ही अग्नाशय द्वारा रिलीज किए जाते हैं। तो डी नंबर का ऑप्शन राइट होगा, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। देख लेते हैं कि इनके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन। तो फ्रेंड्स, जो ट्रिप्सिन है वह प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। इनको आप ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि इससे एग्जाम में क्वेश्चन बनते ही हैं। ट्रिप्सिन प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। सेकंड है एमाइलेज, यह कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक होता है। और थर्ड है लाइपेज, तो यह वसा के पाचन में सहायक होता है। फिर से देख लीजिए, ट्रिप्सिन प्रोटीन के पाचन में, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट के पाचन में, और जो लाइपेज होता है वह वसा के पाचन में सहायक होता है। स्टार लगा लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ से तो क्वेश्चन बनेंगे ही। ठीक है, 3 पॉइंट है, लेकिन क्वेश्चन इसमें से बहुत बनते हैं अपना रंग बदल बदल के, है ना। अगला है STS, जिसका फुल फॉर्म होता है सोमेटोट्रोपिक हार्मोन्स, जिन्हें ग्रोथ हार्मोन्स भी कहते हैं। यह किस ग्रंथि से निकलते हैं। तो फ्रेंड, जो STS हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन, यह पीयूष ग्रंथि से निकलते हैं। तो जो बी नंबर का ऑप्शन होगा वो एक्यूरेट होगा। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है।
तो इसका आंसर होगा पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि सबसे छोटी ग्रंथि है। पीनियल ग्रंथि सबसे छोटी होती है फ्रेंड्स, लेकिन वो यहाँ ऑप्शन में नहीं है, तो यही ऑप्शन राइट होगा, पीयूष ग्रंथि सबसे छोटी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीयूष ग्रंथि को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स, जो पीयूष ग्रंथि होती है उसे सेल टर्सिका, मास्टर ग्रंथि और पिट्यूटरी ग्लैंड, इन तीनों नाम से जाना जाता है। तो डी नंबर का ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, सेल टर्सिका, मास्टर ग्रंथि और पिट्यूटरी ग्लैंड, इन तीनों नामों से पीयूष ग्रंथि को जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि थायरॉक्सिन हार्मोन निम्न में से किस ग्रंथि के द्वारा स्त्रावन किया जाता है? तो फ्रेंड्स, जो थायरॉक्सिन हार्मोन है इसके नाम से ही हमको समझ में आ ही जाता है कि जो थायरॉक्सिन हार्मोन है वह थायराइड ग्रंथि से रिलीज होता है। तो डी नंबर का ऑप्शन राइट होगा, थायरॉक्सिन हार्मोन थायराइड ग्रंथि से निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन स्त्रावन करने के लिए प्रेरित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो फ्रेंड्स, थायराइड ग्रंथि से जो थायरॉक्सिन हार्मोन से निकलता है इसको प्रेरित करने वाला है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। तो ए नंबर का ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीयूष ग्रंथि के हार्मोन्स के साथ मिलकर शरीर में जल संतुलन का नियंत्रण किस हार्मोन्स के द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर है सी नंबर का ऑप्शन, थायरॉक्सिन हार्मोन्स। ठीक है, थायरॉक्सिन हार्मोन्स पीयूष ग्रंथि के साथ मिलकर जल संतुलन का नियंत्रण किया जाता है। ठीक है, सी नंबर का ऑप्शन राइट होगा। अगला प्रश्न है कि पैराथायराइड और कैल्सिटोनिन हार्मोन किस ग्रंथि के द्वारा रिलीज किए जाते हैं? तो फ्रेंड्स, ये जो दोनों हार्मोन्स है यह पैराथायराइड ग्रंथि के द्वारा रिलीज किए जाते हैं। ए नंबर का ऑप्शन राइट होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन रक्त में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित रखते हैं? तो इसका आंसर है पैराथायराइड ग्रंथि। ठीक है, जो ए नंबर का जो ऑप्शन है वो राइट होगा कि जो रक्त में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करने वाले जो हार्मोन्स है वह पैराथायराइड ग्रंथि से निकलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, रक्त में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाने पर पैराथायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन्स निकलता है? तो रक्त में जब कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है मेड्यूला। ए नंबर का ऑप्शन राइट होगा इसका कि जब हृदय एकदम से धड़कना बंद कर देता है तो उसे चालू करने का जो काम करता है मेड्यूला करता है। अगला प्रश्न है कि कार्टेक्स हार्मोन में समस्या होने से निम्नलिखित में से कौन सा रोग हो जाता है? तो फ्रेंड, जब कार्टेक्स हार्मोन्स में समस्या होने लगती है तो शरीर में एडिसन नामक रोग हो जाता है। डी नंबर का ऑप्शन राइट होगा। अगला प्रश्न है, LTH जिसका फुल फॉर्म है लैक्टोजन हार्मोन्स, जिसका कार्य शिशु के स्तनों में दूध उत्पन्न करना है, यह निकलता है पीयूष ग्रंथि से। ठीक है, सी नंबर का ऑप्शन राइट होगा कि जो LTH है लैक्टोजन हार्मोन वह कहाँ से निकलता है? तो पीयूष ग्रंथि इसको रिलीज करता है और इसका कार्य है स्तनों में दूध उत्पन्न करना शिशु के लिए। ओके फ्रेंड्स, ये अंतिम क्वेश्चन था। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ना भूलें और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। ओके, नया चैनल है, सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।